मेरे साथ ही स्वागत आप सभी का सुपर एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज वीडियो थोड़ा सा बेसिक बड़ा हो सकता है सॉइल साइंस के बारे में, पर इसमें जो भी जनरल इंट्रोडक्शन का पोर्शन जितना भी आता है उसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। बात करता हूँ मैं सॉइल वर्ड से कि सॉइल वर्ड में 4 लेटर हैं इसके, SOIL। क्या मीनिंग होता है इनका? सोल ऑफ इन्फिनिटिव लाइफ, जो कि जैस का वर्ड ने कहा था 1982 में। उसके बाद में जैसे एक वर्ड सोइल है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है और उसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श। A+B को कहते हैं अपन होरिजन को सोलम, और A+B+C को कहते हैं अपन मिला के रिगोलिथ। ये हो गया अपना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के अपन चलते हैं आगे। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल को अलग अलग रूप में डिफाइन किया। जैसे पेडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सॉइल को कह दिया कि ये तो नेचुरल बॉडी है। एडेफोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कह दिया कि ये तो नेचुरल हैबिटेट है। सॉइल की यदि डेफिनेशन की बात करें तो अपन सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, नेचुरल प्रोडक्ट है। सॉइल एक एन आइसोट्रोपिक है, अर्थात एक्रॉस से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। एन आइसोट्रोपिक है, मल्टीफेजिक है, डिफरेंट 3 स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। बेसिकली सॉइल सॉइल में जो है सॉइल वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने सॉइल को कैसे कैसे डिफाइन किया। जैसे एक साइंटिस्ट आए सबसे पहले, उनका नाम था विटने, और विटने ने सॉइल को कह दिया क्या कि ये तो न्यूट्रिएंट बिन है, एक पोषक तत्वों का एक बड़ा बक्सा है। उसके बाद में आए वीवी डोकुचेव, और वीवी डोकुचेव ने सॉइल को इंडिपेंडेंट नेचुरल बॉडी के रूप में बताया। उसके बाद में आए रफिन ने सॉइल को अपर मोस्ट मेंटल ऑफ रॉक्स और वेदर्ड कह दिया। उसके बाद में आए हेंस जेनी, जोफे आए। उसके बाद में हिलगार्ड आए, हिलगार्ड ने सॉइल को लूज एंड फ्रेबल मटेरियल बोल दिया। बकमैन ब्रेडी ने सॉइल को डायनेमिक नेचुरल बॉडी कह दिया। उसके बाद में डॉक्टर ब्लूम थे, डॉक्टर ब्लूम ने तो ये कह दिया कि सोइल नॉट सर्व फॉर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बट आल्सो बफरिंग, फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात सॉइल को फंक्शन के बेस पर सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? उनका नाम था डॉक्टर ब्लूम। तो ये हो गया। सॉइल की 2 अप्रोचेज होती हैं। 2 अप्रोचेज कौन कौन सी होती हैं? 2 अप्रोचेज होती हैं, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोन और लोगस, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनका मतलब होता है, पेडोन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। और वैसे ही एडेफोलॉजी में एडेफोन और लोगस, ग्राउंड या फिर सॉइल, और उसका मतलब होता है टू स्टडी। अर्थात पेडोलॉजी है तो पेडोलॉजी की अपन डिफाइन की बात कर सकते हैं। तो पेडोलॉजी होता है सॉइल का जेनेसिस, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का डिस्क्रिप्शन, सॉइल का क्लासिफिकेशन करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। जबकि रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल और हायर प्लांट्स की, जो सॉइल है विथ हायर प्लांट्स, उच्च पादप है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कहेंगे अपन इडेफोलॉजी। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी हो गई यहाँ पे अपने पास में, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। ये हो गया। अब उसके बाद में कुछ इंस्टीट्यूट की अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं सॉइल से रिलेटेड। तो उसमें आता है IUSS फर्स्ट नंबर पे। IUSS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीना ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद में है ISSS, और ISSS उसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। उसका एस्टेब्लिश जो है वो है 1934 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है अपना न्यू दिल्ली में। उसके बाद में है IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। IISS 16 अप्रैल 1988 में एस्टेब्लाइज हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अपना भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके बाद में है CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो है अपना करनाल हरियाणा में, और वहाँ पे जो एस्टेब्लाइज था वो अक्टूबर 1969 में। जबकि उससे पहले हिसार में था हेडक्वार्टर, तो वो कब था वहाँ पे? 1 मार्च 1969 में। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। उसके बाद में है IISWC इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके भी डेट वही है 1974 आएगा इसमें डेट, 1974, ध्यान रखना। अब अपन ने जो पढ़ा
अब नेक्स्ट है NBSS-LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, 1978 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है अपना नागपुर, महाराष्ट्र। और NBSS-LUP है, उसके 5 रीजनल सेंटर है, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, उदयपुर, जोरहट, आसाम, ये हो गया। उसके बाद में NBSS-LUP के अकॉर्डिंग जो कुल एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है वो है 20, जबकि एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन है वो है 60। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक आता है वर्ल्ड सोइल डे। वर्ल्ड सोइल डे मनाते हैं अपन 5 दिसंबर को। वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं, और इस दिन 2 अवार्ड मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? KD ग्लिंका अवार्ड, और दूसरा है किंग भूमि बोल अवार्ड। KD ग्लिंका अवार्ड है वो मिलता है डॉक्टर AK पात्रा को, जबकि किंग भूमि बोल अवार्ड है वो मिलता है अपना IISS, जो कि अपन ने बात की अभी पीछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस 16 अप्रैल 1988 और भोपाल मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये वर्ल्ड सोइल डे के बारे में बात हो गई। उसके बाद में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे ICR हो गया अपना 16 जुलाई 1929 को। उसके बाद में है IARI 1905, बिहार पूसा, फिप्स ऑफ ओसा, न्यू दिल्ली में। उसके बाद में है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो अपना 1959 में जोधपुर में है। उसके बाद में है कुछ साइंटिस्ट की और बात कर लेते हैं अपन, जैसे फादर ऑफ सॉइल इरोजन कौन है? HS बेनेट। फादर ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल कौन है? ध्यान से सुनना, कंट्रोल, फादर ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल, तो वो हो गया। उसके बाद में फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी इंडिया की बात करें तो LA रामदास है। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी बात करें तो वैसे कोपेन है वर्ल्ड में। तो ये चल रहा है अभी, जनरल इंट्रोडक्शन का पोर्शन ही है ये सारा का सारा। उसके बाद में जैसे अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं अपन, अर्थ क्रस्ट क्या होता है? अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट और उसका कंपोजिशन। अर्थ क्रस्ट तो कंपोजिशन में अपन जानते हैं कि इसमें जैसे वैसे तो 106 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 8 एलिमेंट है वो टोटल मिलकर 98.06% इसका पोर्शन बनाते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही जनरल इंट्रोडक्शन का पोर्शन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।